हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। Surveys and statistics show that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ये सचमुच चिंता का विषय है क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड इनेबल यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल। समुचित शिक्षा, या जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस से जो यूथ है, नवयुवक हैं, इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे। The drugs which are commonly abused are opioid, cannabinoid and coca alkaloids. आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से हैं? ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है और कोका एल्केलॉइड्स होता है। Majority of these are obtained from flowering plants, some are obtained from fungi. इनमें से जो जितने भी अभी हमने ड्रग्स की बात की है वो जनरली किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये हमको मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, पर कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जो फंगस से या फंगाई से निकाले जाते हैं। Opioid are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Opioid ऐसे ड्रग हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट जो विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं उससे बाइंड हो जाते हैं। हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड स्मैक, इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन विच इज अ वाइट ओडोरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक रूप से डाइएसिटाइल मॉर्फिन है जो एक सफ़ेद वाइट ओडोरलेस गंधहीन तीखा रवेदार कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। यह मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से प्राप्त किया जाता है। फिगर 8.7 में आप मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसी तरह से फिगर 8.8 में सोमनीफेरम, या जिसे हम हफीम पोस्ट बोलते हैं, ओपियम पॉपी बोलते हैं, इस पौधे को आप देख सकते हैं, इस प्लांट को आप देख सकते हैं। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ poppy plant Papaver somniferum, generally taken by snorting and injection. Heroin is a depressant and slows down body function. जो कि पेपेवर सोमनीफेरम या पोस्ट का पौधा जिसे हम बोलते हैं, अफीम का पौधा जो रहता है, इसके लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन जो रहती है उसे हम नाक से लेते हैं, जोर से सांस लेते हैं, सूंघते हैं उसे जोर से। इस तरह से हीरोइन का यूज़ किया जाता है या इंजेक्शंस के द्वारा भी इसे लिया जाता है और यह एक डिप्रेसेंट होता है और हमारी बॉडी के, यानी कि जो पर्सन इसको लेते हैं उनके फंक्शंस को स्लो कर देता है। कैनाबिनॉइड are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptors present principally in the brain. कैनाबिनॉइड केमिकल्स का वो ग्रुप होता है, रसायनों का वो समूह होता है जो मुख्य रूप से ब्रेन में प्रेजेंट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स से इंटरेक्ट करता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। यहाँ पर जो प्राकृतिक कैनाबिनॉइड है इसे कैनाबिस सटाइवम पौधे के इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। द फ्लावर टॉप्स, leaves and the resin of cannabis plant are used in various combinations to produce marijuana, hashish, चरस and गांजा। जो कैनबिस प्लांट होता है या हम जैसे भांग का पौधा बोलते हैं, उनके फ्लावर के टॉप या हम बोल सकते हैं लीव्स या रेजिन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैरिजुआना, हशीश, चरस
और गांजा बनाने के काम में आते हैं। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड इंजेक्शन, दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। आमतौर पर इन्हें इनहेल किया जाता है या मुंह से खाया जाता है, हम इसे इंजेस्ट करते हैं। और ये जो इनहेल और इंजेस्ट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स हमारी बॉडी के, पर्सन की बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। ये उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसमें हम 8.9 में स्केलेटल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का, और इसी तरह से आप इसमें फिगर जो 8.10 है, इसमें आप जो भांग का पौधा होता है, ये कैनबिस प्लांट है, कैनिबस सटाइवा, इसकी लीव्स को देख सकते हैं। कोका एल्किलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। कोका एल्किलॉइड या कोकेन कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। कोकेन, कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, इज यूजुअली स्नॉर्टेड। यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्टेशन में बाधा डालती है। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जोरदार स्टिमुलेटिंग इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, जिससे यूफोरिया यानी कि सुखाभास और या ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। ऐसा महसूस होता है कि एनर्जी जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेल्यूसिनेशन। अगर हम कोकेन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कोकेन की ज़्यादा मात्रा से हेल्यूसिनेशन हो जाता है, यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा होती है, भ्रम होने लगता है किसी भी चीज़ का। अदर वेल नोन प्लांट्स विथ हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। These days, cannabinoids are also being abused by some sports person. यहाँ पर अभी हमने बात की कि कोकेन की ज़्यादा मात्रा लेने से क्या होता है, हेल्यूसिनेशन हो जाता है, यानी कि भ्रम की स्थिति में मनुष्य आ जाता है, पर्सन जो होता है वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से कुछ दूसरे और प्लांट हैं जिनमें इस तरह का भ्रम पैदा करने का गुण होता है, वो है एट्रोफा बेलाडोना और धतूरा। आजकल कुछ खिलाड़ी जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, वो भी कैनाबिनॉइड का दुरुपयोग करते हैं। 8.11 में आप धतूरे की ब्रांच को और फ्लावर को देख सकते हो। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट, एफेंटामिन एंड बेंजोडाइजेपिन and other similar drugs that are normally used as medicines to help patients cope with mental illnesses like depression and insomnia are often abused. यहाँ पर हम देखेंगे कि बर्बिट्यूरेट, एफेंटामिन और बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग जो हैं, इन जैसे दूसरे ड्रग्स जो कि डिप्रेशन और इंसोम्निया जिसे अनिद्रा भी कहा जाता है, जैसे मेंटल इलनेस से जो पेशेंट ग्रसित होते हैं, उन पेशेंट की सहायता करने के लिए इसे मेडिसिन्स के रूप में काम में लाया जाता है, लेकिन इनका भी कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी सेडेटिव और पेन किलर है। इन पेशेंट्स की सर्जरी होती है उसके लिए ये बहुत उपयोगी होता है, सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। सेवरल प्लांट्स, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amount, frequency that impairs one's physiological or psychological functions, it constitutes drug abuse. विभ्रमी गुण वाले पौधे
या हम जिससे बोल सकते हैं कि जो कैसे हैं हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जिनमें हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भ्रम पैदा करने वाले प्लांट्स होते हैं, या उनके फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं। विश्व भर में आजकल ये फॉक मेडिसिन्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लोक औषधि, रिलीजियस सेरेमनीज या धार्मिक उत्सव, और हम रिचुअल्स बोल सकते हैं, अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। अब ये जो ड्रग्स हैं मेडिसिन के बजाय दूसरे पर्पज से ज़्यादा ली जाने लगी हैं, या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि जो पर्सन होता है उसका फिजिकल यानी कि शारीरिक, फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो यह ड्रगों का एक कुप्रयोग बन जाता है, यानी कि हम उसे सही तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। धूम्रपान से इन जो तीव्र ड्रग्स हैं या हार्ड ड्रग्स के सेवन का रास्ता जो है वो खुल जाता है। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स। तंबाकू का प्रयोग मनुष्य जो है वो 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। इट इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ। Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine and alkaloid. तंबाकू को स्मोक किया जाता है, पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनमें एक एल्केलॉइड निकोटिन भी शामिल है। निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रेनलिन ग्लैंड to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart rate. निकोटिन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं। ये दोनों ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग्स, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. स्मोकिंग हमारे जो लंग्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, गले का कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसिमा है, हार्ट डिसीजेस है या गैस्ट्रिक अल्सर है, इन सब से ये संबंधित है, इन सबसे ये जुड़ा हुआ है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। तंबाकू चबाना हमारी जो ओरल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी होती है, उसके कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। दिस कॉजेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। स्मोकिंग से ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज जो रहता है, उसकी मात्रा जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इस तरह से ये हीम बाउंड ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को घटा देती है। स्मोकिंग से हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हीम बाउंड ऑक्सीजन जो होता है इसका कंसंट्रेशन घट जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। When one buys packet of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and says how it is injurious to health. जब कोई पर्सन सिगरेट के पैकेट को खरीदता है तो ये नहीं हो सकता कि उसकी निगाह पैकेट पर छपी उस कानूनी चेतावनी पर ना पड़े जो कि धूम्रपान से, स्मोकिंग से आगाह करती है और बताती है कि किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए, पर्सन की हेल्थ के लिए हानिकारक। येट स्मोकिंग इज वेरी प्रिवेलेंट इन सोसाइटी बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड। आजकल फिर भी युवाओं और वृद्धों दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है, स्मोकिंग का बहुत चलन है, कॉमन है ये। नोइंग द डेंजरस ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको एंड इट्स addictive nature, the youth and old need to avoid these habits.
स्मोकिंग और तंबाकू चबाने के खतरे और इनकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, दोनों को ही इसकी आदत से बचना चाहिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को इसकी लत पड़ चुकी है उन्हें काउंसलिंग से और मेडिकल हेल्प से इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमने पढ़ा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।